So friends, in this video, I'm going to talk to you about, why traders neglect risk management. Now, risk management दो तीन टाइप की होती हैं. एक, by using your stops. Number two, by using position sizing techniques. And number three is diversification. But मैं इन तीनों की डिटेल में नहीं जाऊंगा इस वीडियो में, because the objective of this video is to understand the mindset, the reason behind why traders neglect risk management. तो मेरे दिमाग में there are three reasons why this happens. Number one is overconfidence, number two is greed, and number three is lack of objective trading plan, or you may call it as a risk management plan. पहले हम लोग वो कॉन्फिडेंस पे आते हैं. अक्सर जो मैं समझता हूँ या जो मैंने देखा है लोगों के साथ होते हुए, वो ये है कि आफ्टर अ सेट ऑफ विंस, आफ्टर अ सेट ऑफ ट्रेड्स व्हिच gives a trader good profits, what happens is this trader often forgets that or you may say that he often ends up overestimating his abilities and neglecting risk management. तो एक सेंस ऑफ यूफोरिया आ जाता है ट्रेडर में, एक बहुत अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि देखो मुझे अब मेरे को ये स्ट्रैटेजी मिल गई है, या मैंने ये तरीका सीख लिया है जिससे मैं हमेशा प्रॉफिटेबल रहूँगा, या हमेशा मैं प्रॉफिट कमा कर निकल सकता हूँ. एंड उस ओवर कॉन्फिडेंस में वो ये भूल जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है उसकी कैपिटल के लिए, बोथ फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल. रिमेंबर, जब अ ट्रेडर गोज थ्रू बिग लॉसेस, उसका कैपिटल तो जो नुकसान होना है वो तो होता ही है, साथ साथ साइकोलॉजिकली भी इट इम्पैक्ट्स अ ट्रेडर अ लॉट. फ्यूचर में ट्रेड लेने से आदमी घबराता है आफ्टर टेकिंग बिग लॉसेस. सो आपके फाइनेंशियल कैपिटल के साथ साथ आपका जो मेंटल कैपिटल है या आपका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, उससे भी बचना, अपने आप को एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में कॉन्फिडेंट अपने आप को रखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस धंधे में लंबा चलना है. तो नंबर टू इज ग्रीड. अगेन जो मैंने ओवर कॉन्फिडेंस की बात करी थी, उससे ही रिलेटेड ग्रीड भी है. होता क्या है, लोगों को कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने की एक लालसा होती है. दे डोंट अंडरस्टैंड दैट a lot of hard work, extremely high level of discipline, spending time in the markets, experience in the markets, knowing your style of trading, knowing yourself well, are very, very important. And just like any other business or any other vocation, trading में भी आपको समय देना पड़ता है. ट्रेडिंग में भी आपको, या ट्रेडिंग सीखने के लिए भी आपको समय देना पड़ता है. ट्रेडिंग सीखने के लिए यू हैव टू एक्सपीरियंस द मार्केट्स, यू हैव टू एक्सपीरियंस द रोलर कोस्टर राइड ऑफ योर इमोशंस. यू हैव टू सी द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द स्टॉक मार्केट्स. इसमें भी वक्त लगता है, जल्दी कुछ नहीं होता है. ये चीज़ अक्सर जो नए ट्रेडर्स आते हैं या जिनको ज़्यादा वक्त नहीं होता स्टॉक मार्केट्स में, वो ये चीज़ को नहीं समझ पाते हैं. जिस तरह एक बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में मेहनत लगता है, खून पसीना लगता है, हार्डवर्क लगता है, वैसे ही इस ट्रेडिंग में भी आपको समय देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सिंसियर रहना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, और आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके आपको चलना पड़ेगा. ये चीज ट्रेडर्स भूल जाते हैं. द थर्ड वन बीइंग लैक ऑफ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लान और लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान. अगेन ये डिसिप्लिन से जुड़ी हुई चीज होती है, या मैं कुछ कहूँ कि कुछ हद तक ट्रेडर्स अक्सर उनका ध्यान ट्रेडिंग
स्ट्रैटेजी सीखने में या ट्रेडिंग टेक्निक्स जो उनको स्टॉक मार्केट्स में पैसा कमा के देगी, उस पे लोगों का ध्यान या ट्रेडर्स का ध्यान ज़्यादा रहता है. They forget that it is extremely important to have a documented, objective, decisive trading plan and a risk management plan. आपके previous set of trades अगर losses हों या आपके अगर previous set of trades profitable हों, आपके अंदर अपने स्ट्रैटेजी को या अपनी ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी को या अपनी ट्रेडिंग टेक्निक को फॉलो करने की एक यू मस्ट हैव दैट डिसिप्लिन टू फॉलो योर ट्रेडिंग प्लान. यू मस्ट हैव दैट डिसिप्लिन टू फॉलो योर रिस्क मैनेजमेंट प्लान, irrespective of whether you were profitable in the last few trades or you had to take a loss in the last few trades. तो अक्सर क्या होता है, ट्रेडर्स थोड़ा सा भटक जाते हैं बिकॉज उनके पास कोई डिफाइंड डॉक्यूमेंटेड ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है. व्हेन आई से डॉक्यूमेंटेड, आई मीन स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए ट्रेडिंग प्लान कि नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये. दिस इज व्हेन आई विल एंटर द मार्केट्स, दिस इज द स्टॉक और टाइप ऑफ स्टॉक्स विच आई ट्रेड इन, this is where I'll place my stop losses, these are my position sizing टेक्निक्स और रूल्स. तो ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है, सब सब्जेक्टिव होता है. या ज़्यादातर केसेस में कोई इस पे ज़्यादा ध्यान होता नहीं है, लोगों का स्ट्रैटेजी पे ही ध्यान होता है. तो ये एक अगेन रीज़न है जो मैं समझता हूँ कि अपने रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को नेग्लेक्ट करने का या एक ट्रेडर के रिस्क मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को नेग्लेक्ट करने की वजह है. सो देयरफॉर माय सजेशन और माय एडवाइस और माय recommendation to all of you would be to please think long term, have proper risk management rules. Yes, it is extremely important to have a trading edge. It is extremely important to learn how to trade the markets. It is extremely important to have a proper workable trading strategy, but so is your risk management principles or risk management rules. So I hope you get something out of this video, and I'll see you in the next one.